सो जेजे के चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इस चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। वेल हमारा ऑनर्ड वन तो इस चैप्टर में वापस आ चुका है, बट नॉट इन दैट वे विच वी वांट। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि कैसे पिछले चैप्टर में यूजी ने सुकुना की चेस्ट को चीर दिया था। इस चैप्टर में यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकुना की चेस्ट को पूरी तरह से क्रश कर देगा, लेकिन ठीक उसी टाइम पे सुकुना अपना डोमेन ओपन करने की कोशिश करता है कि इतने में वो देखता है कि गोजो उसके सामने खड़ा है, जिसे देखकर पहले तो सुकुना इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है एंड इस थॉट को इम्पॉसिबल बोलकर इस बात को असाइड कर देता है। पर तभी सुकुना सडनली कुछ रियलाइज करता है एंड यूजी को पंच मार के उसे धक्का दे के भाग कर गोजो के पास जाता है एंड कहता है आई अपोलोजाइज फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग यू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक जा सकते हो यूता ओकोत्सु। भाई जैसे ही मैंने ये बात सुनी ना, मैं टोटली शॉक हो गया, क्योंकि इस पैनल में हम देख सकते हैं कि गोजो के 4 हेड पे स्टिचेस हैं, जिसे देखकर हम सभी को यही लगता है कि गोजो की बॉडी में केंजाकू ने स्विच कर लिया है, बट वो एक्चुअली में यूटा निकलता है। इस चैप्टर में आगे जाते हुए हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूटा सभी को ये बात बता रहा होता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो केंजाकू को मार के उसे रिका को खिला देगा, जिससे कि रिका केंजाकू की सिटी को कॉपी कर लेगी, जो कि यूटा को अलाउ करेगा गोजो सेंसे की बॉडी में स्विच करने में। जैसे ये प्लान माकी सुनती है, वो इस बात पे ऑब्जेक्ट करती है, पर अकारी कहता है कि ये प्लान काफी अच्छा है एंड वो लोग इस प्लान को यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में, एंड वो भी तब जब उनमें से हर कोई वाइप्ड आउट हो जाएगा और उन लोगों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इन सब की बातों को सुनकर कुसाकाबे कहता है कि क्यों ना वो लोग लिमिटलेस को ही कॉपी कर लेते हैं, जिसपे सोको कहती है कि बिना 6 आइज के लिमिटलेस को यूज नहीं किया जा सकता। एंड इस बात पे कुसाकाबे कहता है कि देन जस्ट कॉपी 6 आई, जिसपे सोको कहती है कि अबे इडियट 6 आई गोजो की फिजिकल बॉडी का पार्ट है, ना कि वो कोई कर्स टेक्निक है, जिसके कारण 6 आइज को कॉपी नहीं किया जा सकता। तो माँ की यूटा से पूछती है कि तुम किसी की भी कॉपी की हुई सिटी को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही यूज कर सकते हो एंड उसके बाद आखिर तुम क्या करोगे। जिसपे यूटा कहता है कि देख मुझे नहीं पता कि मेरे 5 मिनट और होने के बाद आखिर मैं क्या करूंगा। तभी मैं यूटा को केंजाकू की सिटी को कॉपी करने के प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे 3 कंडीशन अक्कर हो सकती है। पहली कि अगर केंजाकू की सिटी कांस्टेंट ऑपरेशन टाइप हुई तो जो बॉडी और सोल है वो मेंटेन नहीं हो पाएंगे, जिससे यूटा इमीडिएटली मर जाएगा। सेकंड कि अगर केंजाकू की सिटी इंटरमीडिएट ऑपरेशन टाइप हुई तो उस पे यूटा इमीडिएटली तो नहीं मरेगा पर इवेंचुअली ही मर जाएगा। एंड थर्ड कि अगर सिटी सिंगल वन टाइम टेक्निक है तो फिर यूटा मोर देन 5 मिनट लिमिटलेस को यूज कर सकता है। इसके साथ में ये भी कहती है कि बॉडी स्विचिंग कंप्लीट होने के बाद यूटा अपनी सिटी को भी खो सकता है एंड उसके साथ ये भी हो सकता है कि यूटा को अपनी होल लाइफ गोजो की बॉडी में ही जीना होगा। यहीं पे यूटा कहता है कि वो ये बात अच्छे से जानता है कि ये उनका लास्ट रिजोर्ट है, इसीलिए यूटा सबसे पहले सुकुना से अपने डोमेन के साथ बैटल करेगा एंड अगर वो इस डोमेन बैटल में हार जाता है तो फिर वो गोजो सेंसे की बॉडी को एक्सेप्ट करेगा। जिसपे कुसाकाबा कहता है कि ये प्लान काफी अच्छा है पर ये प्लान काफी इनह्यूमन है। जिसपे यूटा कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनह्यूमन, वी आर अबाउट टू फाइट द हिस्टोरिया स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर एंड अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी को गिव अप करके उससे जीत सकते हैं तो यहाँ पे आर्ग्यू करने की कोई बात ही नहीं है। जिसपे माँ की यूटा से कहती है कि एवरीवन जस्ट कंसर्न अबाउट यू। तभी यूटा यहाँ पे इन सभी से कहता है कि आखिर गोजो सेंसे का क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? हैवंट वी बीन पुशिंग ऑल द बर्डन ऑफ बिकमिंग अ मॉन्स्टर ऑन टू गोजो सेंसे अलोन? अगर गोजो सेंसे नहीं रहे तो फिर आखिर कौन मॉन्स्टर बनेगा? अगर तुम सभी में से कोई भी मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मैं बनूंगा। जैसे ही मैं ये बात सुनता हूँ तो मैं थोड़ा खुश होता हूँ कि एक्चुअली में एक यूटा ही है जो कि सिर्फ गोजो की परवाह करता है। बाकी सब इवन इंक्लूडिंग सोको गोजो को सिर्फ एक टूल या फिर एक मॉन्स्टर की तरह ही देखते हैं। ये देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। यहाँ पे हमारा स्विच होता है जहाँ यूटा गोजो को बता रहा होता है कि कैसे उनके मरने के बाद वो उनकी बॉडी पर टेक ओवर कर लेगा। इसमें गोजो सेंसे कहते हैं कि ही इज फाइन विद इट, क्योंकि गोजो का हारने का कोई भी इंटेंट नहीं है, पर अगर वो हार जाता है तो उसकी फिर डेड बॉडी के साथ क्या हो वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। उसके बाद यूटा एंड गोजो यूटा के डिसेंडेंट के बारे में बात करने लगते हैं, जो कि हम लोगों ने जेजे की मूवी जीरो में देखा था कि यूटा असल में सुगावारू के डिसेंडेंट है, वो एंड गोजो डिस्टेंस रिलेटिव है। इसके बाद गोजो अपने सभी स्टूडेंट्स को वहां से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट उसकी ब्लडी साइड देखें, क्योंकि इस टाइम पे गोजो भी नहीं जानता है कि आखिर वो क्या करने जा रहा है। एंड इसके साथ गोजो ये बात भी कहता है कि अगर वो सुकुना से लड़ते हुए मारा जाता है एंड सभी ऑल हेड गीजर भी मारे जाते हैं तो फिर गाकुगान जिग्रैम जुजुत्सु हेडक्वार्टर के टॉप में स्टैंड करेंगे, जिससे कि शिबुया इंसिडेंट के बाद जो कैओस क्रिएट हुआ था वो इस बार नहीं होगा। एंड उसके साथ एक बार फिर गोजो अपने सभी स्टूडेंट को वहां से चले जाने के लिए कहता है, पर वो सभी रिफ्यूज कर देते हैं। एंड यूता गोजो से कहता है कि नॉट ट्राई टू बिकम अ मॉन्स्टर बाय हिमसेल्फ। इस पे गोजो कहता है कि देख भाई ये तो मैं नहीं कर सकता। एट दैट मोमेंट आई वाज लेफ्ट बिहाइंड एंड आई हैव टू कैच अप टू हिम। वेल यहाँ पे जो हिम है वो सुकुना के लिए नहीं बल्कि गेटो के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे हमारा सीन एक बार फिर से स्विच होता है जहाँ पे हम अमाई जो कि यूजी का फ्रेंड है वो अपनी सिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। वेल अपनी सिटी की मदद से सुगर को किसी भी काइंड ऑफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, जिसके कारण सोको इसे मेडिकल टीम में बाकियों को सपोर्ट करने के लिए रख लेती है। यहाँ पे एक बार फिर से हमारा सीन स्विच होता है। हम लोग यूता को देख सकते हैं जो कि सुकुना की स्लाइस की वजह से ऑलमोस्ट हाफ में कट चुका है एंड उसे रिका तुरंत ही मेडिकल वार्ड में ले आती है। यहाँ पे आ रहा था अपनी सिटी का इस्तेमाल करके यूटा के वोन्स को वर्स होने से रोकता है। यूटा कहता है कि वो अभी भी रिका की वजह से ही कॉन्शियस है, वरना ही स्टार्ट
स्टार्टिंग टू रीच हिज लिमिट। यहाँ पे शोको यूटा को बताती है कि उसने गोजो की कोर्प्स को ऑलरेडी स्टिच कर दिया है एंड जैसे यूटा गोजो की बॉडी में स्विच करेगा तो उसे आरसीटी को मैक्सिमम लेवल पे एक्टिवेट करना होगा ताकि गोजो की बॉडी फुल्ली हील हो सके। यहाँ से हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सुकुना एंड यूटा इन गोजोस बॉडी दोनों अपने डोमेन को ओपन कर लेते हैं। इस टाइम पे नरेटर कमेंट करता है कि गोजो हैड ऑलरेडी शोन द सॉल्यूशन टू सुकुनास ओपन बैरियर डोमेन। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है विद सुकुना यूजिंग मेलवरेंट साइन एंड यूटा यूजिंग अल्टीमेट वॉइड। एंड में नरेटर कमेंट करता है कि द रिवेंज मैच बिगिंस एंड फाइनली हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। वेल इस वीक का चैप्टर काफी ज्यादा शॉकिंग था एंड जिसे देखकर मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ क्योंकि लिटरली एवरीवन इवन शोको ने गोजो को सिर्फ हमेशा ही टूल की तरह यूज करा है। वेल मुझे इस बात पे बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि जब खुद जेजेके के राइटर गेगे गोजो को सिर्फ उनकी मांगा की पॉपुलैरिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो गोजो को अपने ही मांगा के वर्ष में टूल की तरह ही शो करेंगे। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।